औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से मलिक मोहम्मद अली और जनाब उमैर खान शहबाज खैल एडवोकेट की जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, आज एक नए कानूनी मशवरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज उमैर भाई से हम ये पूछना चाहेंगे कि जो एक मसला है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर बंदे के साथ अमूमन पेश आता रहता है। फ़र्ज़ की तो आपकी कोई दुकान है और फ़र्ज़ की आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिस पे कोई कब्ज़ा करना चाहता है, तो इसके लिए एक तो तरीक़ाकार वो जो लोग बताते हैं कि आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, दावा कर दें, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें तो साल लग जाते हैं। अगर उमैर भाई कोई इस तरह का भी कोई कानून में कोई स्पीडी ट्रायल हो, जिस फौरी एक्शन हो जाए बजाय लंबा केस करने के, तो वो कानून इसमें बारे में। हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ एक तासर ये पाया जाता है कि जो लड़ाई का झगड़ा होगा वो थाने जाएगा। जी हाँ। लेकिन ज़मीन का जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम सिविल कोर्ट में लेकर जाएंगे। जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो रेवेन्यू के जितने मसाइल हैं, ज़मीन का है या लेन देन के मसाइल, ये सारे सिविल कोर्ट ही डील करती है। जी बिल्कुल। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, परमानेंट भी है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस में नस्लें गुजर जाती हैं इंसान की। लेकिन इसके बरक्स जो है सीपीसी जो है, जी हाँ, वो एक टाइम गेनिंग प्रोसेस है। तो पीपीसी के अंदर अगर आप सीआरपीसी के अंदर आप जब जाते हैं तो हम 145 सीआरपीसी 145 सीआरपीसी के तहत आप कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, लैंड है, वाटर पाइप है, इस तरह कोई भी चीज़ है, तो आप 145 सीआरपीसी के तहत उसको सील भी करा सकते हैं। और फिर जब उसका वो डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए, कोर्ट इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद जो इसका हकदार होगा एट स्पॉट उसको दे देगी। फिर उसके बाद आप सिविल लिटिगेशन में चले जाएं। मतलब ये मसला फ़र्ज है किसी के साथ पेश आ गया, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाए? तो थाने जाकर इन्फॉर्म करेगा सारे मैटर को, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो 145 की एप्लीकेशन जो है वो मजिस्ट्रेट को आकर देगा। तो बेहतर है कि किसी सीनियर वकील से रब्ता कर। हाँ, किसी भी सीनियर वकील के पास आप जाएं। उनसे लिखने का भी एक तरीका कार होता है ना, बंदे को पता नहीं होता किस तरह लिखनी है, उसकी टिकट कौन से लगाने हैं, फाइल किस तरह बनानी है। वो बेहतर ये किसी सीनियर एडवोकेट, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का लॉ है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि काफ़ी वकला साहबान भी इस चीज़ की इसकी कम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं। ये बहुत कम्प्लेक्स है, पेचीदा है, इसको समझने के लिए आपको टाइम बड़ा लगाना पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि कानून के अंदर अगर कॉमा लगा हुआ है तो उस कॉमे का भी मतलब है। वाह, जैसे कहते हैं ना, रोको मत जाने दो। अगर एक कौमे की जगह चेंज कर दें तो ये बन जाएगा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये कौमा जो होता है ये भी मैटर करता है कानून के अंदर कि इसकी क्या पोजीशन है। तो इसलिए इन कौमों को कहाँ लगाना है ये आपको हमेशा आपको काउंसिल ही बताता है। जबरदस्त। इस काउंसिल के बगैर जो होते हैं, काउंसिल इसी चीज की तफवीज ले रहा होता है। जबरदस्त, ठीक है। तो वो आपको फिर प्रॉपर फॉरम पे भी लेके जाता है और आपकी जो स्पीडी रेमेडी होती है वो भी आपको लेकर देता है। जी बहुत शुक्रिया उमैर भाई, बहुत शुक्रिया। एक ज़बरदस्त कानूनी मशवरा आज आपने दिया है। हमारे दोस्त माशाल्लाह बहुत मुतासर होंगे मेरे ख्याल में इस जो सुन के ये कानूनी जो आज का मशवरा था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान के साथ दरपेश आती रहती हैं। तो दोस्तों, अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए जो कानूनी मशवरे के साथ हाज़िर होंगे। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।